हरे कृष्णा। मृत्यु के समय हमारी चेतना ही तय करती है कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रविद्धि तु प्रलयम जाति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई जीव सतुगुण में रहते हुए शरीर त्याग करता है तो वह महर्षियों के निर्मल और दिव्य लोगों को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो हमारी चेतना होती है वही हमारी अगली यात्रा को निर्धारित करती है। यदि कोई शत्रुगुण की अवस्था में रहता है तो उसे उच्चतर लोकों जैसे ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ महर्षि मुनि निवास करते हैं। सोचने की बात यह है कि इतनी ऊंची अवस्था कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य ही है साधना और भगवान की भक्ति के माध्यम से स्वयं को योग्य बनाना। मानव जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सतुगुण में मृत्यु का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। कर्मों से संतुष्ट और शुद्ध चेतना उसकी होती है। धन, परिवार और शरीर से मोह नहीं रहता है। मन शांत और प्रसन्न रहता है। मृत्यु ऐसी अवस्था में हो तो इसे सतुगुणी मृत्यु कहा जाता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जो रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है वह कर्म में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है, और जो तमोगुण में मरता है वह पशु, पक्षी, कीट, पतंग जैसे अज्ञानमयी योनियों में जन्म धारण करता है। रजोगुणी मृत्यु में इच्छाएं और लोभ अधूरे रह जाते हैं, इसलिए पुनः मनुष्य जन्म मिलता है ताकि वह अपने कर्मों और इच्छाओं को पूरा कर सके। तमोगुणी मृत्यु में अज्ञान, मोह, प्रमाद और आत्मघाती विचारों से भरी हुई चेतना होती है, और ऐसी चेतना में मरने वाला जीव पशु योनि या नरक में चला जाता है। यही है मूढ़ योनि, अज्ञान में डूबी योनियाँ। कुछ लोग कहते हैं एक बार मनुष्य जन्म मिला तो आत्मा फिर नीचे नहीं जाती, लेकिन यह बात गलत है। गीता का यह श्लोक स्पष्ट कहता है तमोगुण में मृत्यु से पशु योनि मिलती है। मानव जीवन में असली लक्ष्य है सतोगुण से ऊपर उठकर भक्ति के द्वारा शुद्ध सत्व में पहुंचना। केवल वही मार्ग है जो हमें भगवान के धाम तक ले जाता है। भले ही किसी भी गुण में हो, भक्ति कीजिए, धीरे धीरे सतोगुण में आइए, फिर शुद्ध सत्व में स्थित होकर भगवान के धाम में जाने का प्रयास करें।